बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है हैदर और आज मैं आपको बताऊंगा जर्मनी इमिग्रेशन प्रोग्राम के बारे में, जिसे चांसन कार्ते और अपॉर्चुनिटी कार्ड कहते हैं। दोस्तों, अगर आप जर्मनी जाना चाहते हैं और वहां जाके अपने लिए नौकरी तलाश करना और सेटलमेंट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है नॉन यूरोपियन कंट्रीज के लोगों के लिए जो जर्मनी जाकर अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं। एक सर्वे के मुताबिक जर्मनी में 2035 तक 70 लाख बंदों की शॉर्टेज हो जाएगी। इस कमी को पूरा करने के लिए जर्मनी ने इस प्रोग्राम को डिजाइन किया है और 1 जून 2024 से इसको ऑफिशियली तौर पर लॉन्च कर दिया जाएगा। चांसन कार्ते या अपॉर्चुनिटी कार्ड के साथ आप 1 साल तक जर्मनी में आकर अपने लिए जॉब सीख कर सकते हैं, यानी कि जॉब तलाश कर सकते हैं और साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं चांसन कार्ते की मेन रिक्वायरमेंट्स और कैसे आप इन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करके चांसन कार्ते अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चांसन कार्ते या अपॉर्चुनिटी कार्ड हासिल करने की 3 बेसिक रिक्वायरमेंट्स है। पहली रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास यूनिवर्सिटी की डिग्री हो या वोकेशनल ट्रेनिंग, हुनर की तालीम जिसकी ड्यूरेशन कम से कम 2 साल हो। दूसरी चीज है वो ये है कि आपके पास लैंग्वेज हो, लैंग्वेज जर्मन या इंग्लिश। जर्मन लैंग्वेज अगर आपके पास है तो वो A1 लेवल तक आपके पास हो और अगर इंग्लिश लैंग्वेज है तो वो आप B2 लेवल तक इंग्लिश लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी आपके पास हो। और तीसरी चीज आपके प्रूफ ऑफ लिविंग एक्सपेंस, यानी कि आपके पास आपकी फाइनेंसेस मौजूद हो कि आप जर्मनी आ सकते हैं और आकर अपना खर्चा खुद उठा सकते हैं जब तक आपको जॉब नहीं मिलती। क्योंकि चांसन कार्ते अपॉर्चुनिटी कार्ड तकरीबन पूरे साल का वीजा है, इसलिए आपको 12,324 यूरो ब्लॉक अकाउंट की सूरत में चाहिए होंगे, जिससे आप जर्मनी आकर अपने खर्चे को मैनेज कर सकें जब तक आपको जॉब नहीं मिलती। चांसन कार्ते की मेन शराइत पूरी करने के बाद ये एक पॉइंट बेस्ड सिस्टम है, इसमें आपको कुछ पॉइंट हासिल करने जरूरी है। अगर आप चांसन कार्ते का वीजा लेना चाहते हैं तो आपको कम से कम 6 पॉइंट्स लेने जरूरी हैं। ये टोटल 14 बेस पॉइंट सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है। जितने ज्यादा पॉइंट्स हासिल कर लेंगे उतनी ज्यादा आपका चांस बढ़ जाएगा कि आपको चांसन कार्ते या अपॉर्चुनिटी कार्ड मिल जाए। चले अब मैं आपको बताता हूं कि ये पॉइंट्स किन चीजों के हैं और कैसे आप इनको हासिल कर सकते हैं। तो अगर आपके पास यूनिवर्सिटी की डिग्री या हुनर की तालीम है जो जर्मनी के स्टैंडर्ड्स पे फॉल करती है, यानी कि जर्मनी उसको रिकॉग्नाइज करता है तो मानता है, तो आपको डायरेक्टली 6 पॉइंट्स मिल जाएंगे। दूसरी चीज आपको एक एडिशनल पॉइंट दिया जाएगा अगर आपकी डिग्री किसी ऐसे शोबे में है जिसकी जर्मनी में शदीद जरूरत है, जैसे कि हेल्थ केयर, साइंटिस्ट, इंजीनियर, नर्सिंग। तीसरी चीज है वर्क एक्सपीरियंस। इसके मैक्सिमम पॉइंट्स हैं 3। अगर आपका 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस है आपकी एजुकेशन की लाइन में, यानी कि इट मींस अगर आपकी डिग्री मेडिकल में है तो आपका एक्सपीरियंस भी मेडिकल में हो 5 साल का, तो आपको मैक्सिमम 3 पॉइंट्स उसके भी दिए जाएंगे। अगर आपकी एज 35 साल से कम है तो 2 पॉइंट्स आपको मिलेंगे और अगर आपकी एज 36 से 40 साल के दरमियान है तो आपको 1 पॉइंट उसका दिया जाएगा। अगर आपके पास जर्मन लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी है तो 3 पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे और अगर आप जर्मनी में पहले रह चुके हैं तो 1 पॉइंट आपको उसका दिया जाएगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि ये पॉइंट आपको उस सूरत में मिलेगा कि अगर आप जर्मनी में किसी और वीजे पे हो, टूरिस्ट वीजे पे नहीं। तो अगर आप टूरिस्ट वीजे पे हैं तो इसको आपका कोई पॉइंट कंसिडर नहीं होगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आपको चांसन कार्ते अपॉर्चुनिटी कार्ड के बारे में अच्छे से समझा चुका हूं और इस पॉइंट बेस्ड सिस्टम की भी आपको समझ आ गई होगी। गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां जाकर आप मजीद इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकेंगे। ऐसे ही मजीद वीजास की इन्फॉर्मेशन और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखें।